फॉर क्वेश्चन 51 to 56 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारा जो 51th क्वेश्चन है वो है, हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नेनिमस की चार स्पेलिंग दे रखी है। तो इसमें जो सही जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, मैग्नेनिमस। मैं आपको बताता हूँ इस मैग्नेनिमस का मतलब क्या है और इसकी स्पेलिंग जो है वो इस टाइप से किस प्रकार से आपको याद करनी है उसका तरीका। देखिए, इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला, मतलब जिसका जो बिहेवियर है वो लार्ज हार्टेड इसको बोलेंगे तो वो है हमारा मैग्नेनिमस बिहेवियर। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको कि एक बिस्कुट का पैकेट था और मैंने उसको, मुझे भूख लग रही थी तो भी मैंने उसको अपनी छोटी बहन के लिए दे दिया उसको, तो ये मेरा जो एक्ट है वो मैग्नेनिमस एक्ट हो गया। अब समझ लेते हैं मैग्नेनिमस बना कैसे है। मैग्न से बना है, मैग्न का मतलब होता है क्या, मैग्न का मतलब होता है ग्रेट, बड़ा, ग्रीक भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। और एक वर्ड होता है एनिमस, एनिम एनिम का मतलब होता है ग्रीक में सोल या फिर आत्मा। तो मतलब जिसकी जो आत्मा है, जिसकी सोल बहुत ग्रेट है, उसको हम बोलेंगे मैग्नेनिमस। और अब यहाँ पे आप देखिए MAGN आ गया और ANIM आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसी में ही ANIM आ रहा है, यहाँ पे ANE आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे आपका ANY आ रहा है, आई नहीं आ रहा, Y आ रहा है, क्योंकि जो इसका रूट वर्ड है वो है एनिम। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो गया हमारा मैग्नेनिमस। अब आप देखिए ऑप्शन बी और डी में ये भी काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे ये भी सही है और एनिम भी सही है। पर देखिए जब बिहेवियर हमको बताना होता है तो हम लास्ट में लगाते हैं अक्सर OUS, जैसे कर्टियस हम यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं ट्रमेंडस। तो ट्रमेंडस की स्पेलिंग में भी लास्ट में क्या आता है, OUS आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा टर्बुलेंट की चार स्पेलिंग दे रखी है और हमको सही स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए इसको, टर्बुलेंट का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पुथल या फिर अशांत। अगर मैं एक समुद्र की बात करूं, अगर समुद्र में लहरें नहीं उठ रही है एकदम। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल वर श्योर दैट द मीटिंग वुड बी फ्रूटफुल बट डैश अमित सीम्ड डाउटफुल। हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, समवे, समहाउ, समवन और समवॉट। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है समहाउ। तो हमारा सेंटेंस ऐसा बनेगा, बट समहाउ अमित सीम्ड डाउटफुल। अब हम ये समझेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन क्यों सही नहीं है, वो समझेंगे। देखिए समवन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, समवन का मतलब होता है कोई, तो यहाँ पे तो अमित बता ही रखा है। और यहाँ पे एक है समवाट और समहाउ और समवे। तो देखिए समवे जो है एक साथ नहीं होता, या तो अलग अलग उसको यूज़ कर सकते हैं, पहले सम यूज़ करें फिर उसके गैप देके फिर वे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सम वे नहीं है, ठीक है। अब हमारा टाई जो हो रहा है वो समहाउ और समवाट के बीच में हो रहा है। हम समझते हैं कि समहाउ क्यों हुआ, समवाट क्यों नहीं हुआ। आइए समझते हैं कि तीन वर्ड्स हैं हमारे जो सम से बने हैं और उसमें हम हाउ लगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, यू आर नॉट एमेनेबल, और उसके बाद डैश दे रखा है, उसके बाद रीज़न दे रखा है और उनको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑन, टू, फॉर और ऑफ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है टू। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एमेनेबल का मतलब क्या होता है। एमेनेबल का मतलब होता है आपका टू एक्सेप्ट करना और उस या स्वीकार है जिसको, तो उसके लिए यूज़ होता है हमारा वर्ड एमेनेबल।
अब मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करके आप समझिए कि किस प्रकार से इसको आपको याद करना है। तो जैसे मैं बोलूँ द न्यू मैनेजर विल प्रूव टू बी मोर एमेनेबल, अब मैं यूज़ करूँगा टू का, टू आवर प्रपोजल। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो नया मैनेजर है वो साबित होगा क्या, हमारे प्रपोज़ल को स्वीकार जल्दी कर लेगा या फिर जल्दी स्वीकार करने वाला होगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगा एमेनेबल टू आवर प्रपोजल। बढ़ते हैं आगे। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट ब्लैंक, उसके बाद लिखा है पेंसिल, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाय, इनटू, इन, विद। स्टूडेंट्स को ये सुझाया जाता है कि वो पेंसिल से लिखें, ठीक है। ये तो हुई इसकी हिंदी, तो वहाँ पे से की जगह क्या आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वो है डी। तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट विद पेंसिल होता है। अच्छा, वैसे जनरली कई जगह आपको इन भी मिल जाएगा, तो इसलिए कह सकते हैं इन भी करेक्ट है, पर एक्चुअल में जो मतलब फॉर्मल लैंग्वेज है, जो सही लैंग्वेज है वो है विद पेंसिल। अब इसमें आप ये देखिए कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि राइट इन हिंदी या राइट इन इंग्लिश, तो उस लैंग्वेज में लिखे तो वहाँ पे तो एन आना ही आना है, पर अगर पेंसिल से हम लिख रहे हैं तो राइट विद पेंसिल आएगा, जो इसकी करेक्ट इंग्लिश है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ ही ब्लैंक हेल्प टू यू, यू वुड हैव पास्ड। तो देखिए इसको हिंदी में आप समझिए कि आई कुड नॉट बिलीव दैट ही, फिर ब्लैंक है, सो मच पेन टू कम टू मीट अस, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सेंटेंस समझ के आपको ये समझना होगा कि ये बात जो हो रही है पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हो रही है या प्रेजेंट टेंस में हो रही है, भूतकाल में, भविष्य में या वर्तमान में हो रही है। आपका सही उत्तर फटाफट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बिलीव्ड नहीं है, बिलीव है, तो ये बात क्या हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है, क्लियर है बात। तो वर्तमान में हो रही है, और आई कुड नॉट बिलीव दैट ही, वर्तमान में बात हो रही है। यहाँ पे हमको बताना है सो मच पेन टू कम टू मीट अस। मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ कि मैं यह बिलीव नहीं कर पा रहा, यह मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि वह, फिर ब्लैंक, इतना कष्ट लेगा हमसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए इतना कष्ट लेगा। तो वो यहाँ पे देखिए टू कम, तो वो आया हुआ है, ठीक है, और वो मिल गया है हमसे। तो वो ये जो चीज़ है उसने जो मतलब जो एक्शन लिया वो क्या है, पास्ट टेंस में लिया, मतलब भूतकाल में लिया, पहले लिया, तभी तो वो हमसे मिला, और तभी मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि आई कुड नॉट बिलीव। तो ये जो उसका जो एक्शन है वो है आपका पास्ट का, तो यहाँ पे पास्ट की चीज़ आएगी। अब यहाँ पे पास्ट की चीज़ आएगी वो है टुक। अगर यहाँ पे टेकन होता अगर मान ली, तो उसके बाद हैज़ लगता, ही हैज़ टेकन होता, तो ये टेकन भी नहीं है। टेक इसलिए नहीं है क्योंकि यह पास्ट की बात हो रही है, और विल टेक इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है दैट ही टुक, उसने लिया था इतना कष्ट हमसे मिलने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में, और ये जो ब्लैंक है वो है पास्ट से संबंधित। इसको आप रिलेट कीजिए। अब देखिए एवरीवन हैज़ सबमिटेड हिज रिकॉर्ड बुक, तो सब लोगों ने सबमिट की, उसकी रिकॉर्ड बुक उसने, सब लोगों ने सबमिट कर दी। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हमको बताना है। तो एक तो है हैवंट दे, एक है हैज़ ही, एक है हैव दे, और एक है हैजंट ही। तो आपको पता है एक बात कि हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, और हैव जो यूज़ होता है या तो आई के साथ में या फिर प्लूरल के साथ में, ठीक है। तो एवरीवन हैज़ सबमिटेड मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं, तो हैज़ का यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा हैव का, और उसमें भी होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन वाचक है, मतलब प्रश्नवाचक है ये,
तो इसको मैं यूज़ करूँगा हैवेंट थे, तो इसका मेरा सही आंसर है बी। एवरीवन हैज़ सबमिटेड हिज रिकॉर्ड बुक, और ये जो बोला गया है सब लोगों के लिए बोला गया है, एक आदमी के लिए नहीं, सब लोगों के लिए, तो यूज़ होगा हैवेंट थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है मिस्टर वर्मा इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ही इज़, उसके बाद में ब्लैंक है और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन एसेट। देखिए एसेट क्या होता है, यूजफुल थिंग और पर्सन फॉर अ कंपनी, किसी कंपनी के लिए कोई यूजफुल थिंग है या पर्सन है, और पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए यूजफुल है, तो उसको मैं एसेट बोलूँगा। ठीक है, दैट दिस इज़ एन एसेट फॉर मी। यहाँ पे बून नहीं होगा, बून क्या है, बून मतलब जो है वरदान है, तो ये एक फीलिंग है या फिर एक यहाँ पे इसके लिए सही नहीं बैठता है। और ब्लेसिंग भी नहीं होगा क्योंकि ब्लेसिंग भी एक फीलिंग है, तो जैसे हम पूछते थैंक्स फॉर हिज ब्लेसिंग, बट यहाँ पे ये फीलिंग वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन के लिए जो हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ही एज एन एसेट। एसेट का ही अपोजिट होता है लाइबिलिटी, कि जिसे हम बोलते हैं यू शुड बी एन एसेट फॉर अ कंपनी नॉट अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब उल्टा हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है कि वो पर्सन जो है हमारे काम का नहीं है या फिर वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ लाइबिलिटी फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई ब्लैंक माई फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रैन अलॉन्ग, रैन फॉर, रैन आफ्टर और रैन इनटू। तो ये एक्चुअली एक ईडियम है, आई रैन इनटू माय फ्रेंड होगा यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सालों बाद कोई फ्रेंड को अचानक जो मिलना है, एकदम से मिलना है, तो उसको हम बोलते हैं आई रैन इनटू माय फ्रेंड। अब मैं आप तो पहला हमारा वर्ड है वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर, जैसे सांप का जो जहर है उसको हम वेनम यूज़ करेंगे, और इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ए, पॉइजन। वर्लिटी, वर्लिटी का मतलब होता है पुरुषत्व, मतलब किसी मैन की सेक्स करने की जो क्षमता है, उसका जो पुरुषत्व है, उसको हम बोलते हैं विरलिटी। व्हील, व्हील का मतलब मैंने आपको इस बुक में बताया था, डे 1 में बताया था, जिसमें हम वो कर रहे थे, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे, तो उसमें यूज़ आया था अनवील। अनवील का मतलब होता था अपना उजागर करना, और व्हील का मतलब मैंने बताया था आपको छिपाना, या बुर्का जो होता है, या फिर अपने हिजाब होता है, ढकना होता है अपने फेस को, उसको भी हम व्हील बोलते हैं। और एक है हमारा पोषण, तो पोषण का मतलब होता है एक लिक्विड होता है, जो एक मेडिसिन होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं पोषण। तो ये भी इसका मतलब नहीं है, तो इसका जो सही मतलब है वो है पॉइजन। अब आ जाइए आगे। आगे वर्ड है हमारा डॉगमेटिक। ये वर्ड भी मैंने आपको इस वाली किताब में बताया हुआ है। डॉगमेटिक का मतलब विद सेंटेंस यूजेज, और डॉगमेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एक अपना जो भी उसका मत है, या उसका कोई धर्म है, या उसकी कोई सोच है, उसके प्रति वो कट्टर है कि भाई हाँ यही सही है और कुछ सही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि ही इज़ वेरी ही हैज़ अ वेरी डॉगमेटिक नेचर, मतलब अपने विचारों पर ही अडिग है, जो उसको बोलेंगे डॉगमेटिक। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंट इसका मतलब नहीं है, जिसका मतलब होता है कुशल होता है। और ऑटोमेटिक इसका मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद से। क्रूअल भी नहीं है, क्रूरता से भी इसका मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म पे एकदम वो है कट्टर तो वो क्रूअल हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये कि उसको ही मान रहा है, उसी कैटेगरी में रह रहा है। तो इसका जो सही है वो है कैटेगोरिकल, मतलब उसी कैटेगरी से ही संबंध रखता है और दूसरी कैटेगरी से उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये 84th जो वर्ड है नेग्लिजिबल, अगेन ये बुक में मैंने ये वर्ड भी आपको बताया हुआ है, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एग्जामिनर इसको क्यों